हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली पिछली क्लास में मुझे कवर करना था बट नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, ऑब्जेक्टिव मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होते हैं, तो हम जब भी हमें अकाउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दो चीज़ मेनली डिस्कस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो नाम होते हैं इसके। बेस समझाता हूँ, ठीक है। और ये बैलेंस शीट होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है। पर दोनों को, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्म में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं और बैलेंस शीट अलग कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है हमको पोजीशन बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या अनसाउंड है। मतलब साउंड मतलब एक पोजीशन का हम ब्यूरो लेते हैं मोटा माटी की पोजीशन। बैलेंस शीट देख के ना पोजीशन पता करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे मेरा क्वेश्चन है, देखो बैलेंस शीट क्या होती है, चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो या छोटी छोटी फॉर्म ले लो या कोई बिजनेस ले लो, उनका क्या होता है हमेशा। देखो, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड के इक्वल होती है। मतलब जितनी तुम्हारी देनदारी है लाइबिलिटी से, उतनी ही तुम्हारी एसेट है ना। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, वही, हाँ, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो फिर हम किसी कंपनी को देख के ये कैसे बता सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसकी बेकार है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है, ऐसे कैसे बता देते हैं। क्योंकि जितनी लाइबिलिटी है उसकी उतनी एसेट है, उसकी भले ही लाइबिलिटी ज़्यादा है, उसकी एसेट ज़्यादा है, वो दोनों इक्वल है। तो ये कैसे बता देंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट करना, बाकी इसका आंसर मैं बताऊँगा। अगर कोई पूछेगा तो कमेंट सेक्शन में बताऊँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, और बहुत ही आसान आंसर है, कोई तो मुश्किल टॉपिक नहीं है। क्योंकि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे हो तो आपको ही पता होना चाहिए, है ना, बताना। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है। तो पहला पकड़ो दो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कोई रीज़न तो होगा, ऐसे खेल खेल तो बना ही रहे हैं उसको, इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पता लगे कंपनी की नेट रिजल्ट, कंपनी का नेट रिजल्ट क्या आया, नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या निकला, टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या निकला, टू असरटेन कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो होता है, वो होती है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट कहते हैं। तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू असरटेन बिजनेस पोजीशन ऑन अ सर्टेन डेट, जनरली ऑन द डेट ऑफ लास्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच इज 31 मार्च, है ना। तो टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, और दो ऑब्जेक्टिव तो हमारे ये हो गए, नेट प्रॉफिट अर्न करना, नेट टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और टू असरटेन द बिजनेस पोजीशन। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव पकड़ो, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना। कि क्या कहते हैं, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन, इसका हो गया, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। और डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प भी करते हैं इन्वेस्टर की। ये जो कंपनी में बड़े बड़े जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले लो या उनको ले लो, जो कंपनी के जो प्रॉपर्टी होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं कंपनी में, तो नेट प्रॉफिट को देख करके वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, तो अगर उनको पता लग गया कि हमारा नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपये का, समझ लो 1 लाख रुपये का, तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी क्या कहते हैं, मुझे कोई और दूसरी कोई चीज़ खोलनी चाहिए, कोई दूसरी मेरे को बिजनेस खोलना चाहिए, तो वो डिसीजन ले सकता है ना।
तो अगर मुझे नेट लॉस है तो मुझे लॉस को कवर करने के लिए मुझे कहीं से लोन लेना चाहिए, है ना। तो या मुझे लॉस है तो लॉस क्यों है, किस कारण से, किस कारण पर मुझे को लॉस हुआ है। तो तीसरा कारण होता है डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ये अब बाकी ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं बुक में से। और ये ऑब्जेक्टिव मेरी बुक में और आपकी बुक में सेम ही होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ से समझना। और एक बार मेरे लेक्चर सुनने पहले वो खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर मेरे लेक्चर सुनना, कोई दिक्कत हो, अपने हैंड से भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर दे रखा है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे ट्रांजेक्शन जितने भी बिजनेस के होते हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, मतलब जैसे हो रहे हैं, जैसे डे बाई डे इनकम कर जा रही है ना, जैसे मिनट टू मिनट हम इनकम कर रहे हैं, जो भी क्या कहते हैं घटनाएं होती है बिजनेस में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक व्यू में, है ना, मतलब क्रमशः ऑर्डर में। तो ये किससे होता है, और अकाउंटिंग के मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में पहला अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये हो गया टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक ढंग से सबको रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना, ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, ठीक है। देयर इज ए लिमिट ऑफ दी ह्यूमन मेमोरी। देखो, ह्यूमन मेमोरी की लिमिट, हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते, याद रखे भी लिया तो शॉर्ट टर्म में याद रखेंगे या लॉन्ग टर्म में भूल जाएंगे उसको, है ना। तो ह्यूमन मेमोरी को सप्लीमेंट कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है। देयरफॉर अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इसलिए देयरफॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हर बिजनेस के लिए जरूरी है, जो कि अकाउंटिंग ये ड्यूटी पूरी करता है। टू कैलकुलेट इनकम, जो मैंने बताया आपको, टू असर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो ये इनकम असर्टेन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। टू कैलकुलेट इनकम, देखो, another objective of accounting is to ascertain profit or loss earned by the business during an accounting year. This is done by preparing profit and loss account और income statement. Profit and loss account की income statement कहते हैं, ठीक है। another objective ये होता है accounting का, हाँ, to ascertain financial position। मैंने बताया था ना आपको कि बिजनेस क्या नाम है, फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करने के लिए भी जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग होती है अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें कैसे असर्टेन करनी है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके, है ना। फिर बैलेंस शीट देख के हम बताएंगे फाइनेंशियल पोजीशन किसकी की अच्छी है या खराब है, अभी क्यों है ये आप बताना है कमेंट करके। तो असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, एवरी बिजनेसमैन डिजायर, देखो हर बताता हूँ, पहले मुझे पढ़ता हूँ समझाता हूँ। एवरी बिजनेसमैन डिजायर्स टू नो अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन। Every businessman desires to know about the financial position, that is where he stands and what he owns and what he owes. This is served by the balance sheet. Balance sheet is statement of assets, liability and capital on a particular date. देखो, हर बिजनेसमैन की डिजायर होती है ये असर्टेन करना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये पता करने के लिए भी क्या है, ये पता करने के लिए ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। इससे पता लग जाता है कि उसके कितने व्हाट ही ऑन्स एंड व्हाट ही ऑस, मतलब उसका कितना उसका खुद का है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है। तो ये बैलेंस शीट के थ्रू हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, है ना। बैलेंस शीट तो दिखाती है, एसेट दिखाती है, लायबिलिटी दिखाती है एंड कैपिटल दिखा देती है। on a particular date, एक particular date पर which is 31st March जनवरी। to communicate the information, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन को साझा करना। तो मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन बताई थी ना, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल दोस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंस। जब डेफिनेशन सुनाई थी आपको, तो इस डेफिनेशन के मैंने एंड में कहा था which help in interpreting the result thereof, है ना। रिजल्ट को साझा करने में बहुत मदद करती है, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का जितना भी पूरे साल का जो काम जो पूरे साल उन्होंने कुल खिलाया होता है वो उनको एक स्टेटमेंट में रिपोर्ट कार्ड में जाता है, और जो हेल्प करता है, जो क्या करता है कम्युनिकेट करता है कि बिजनेस ने क्या क्या परफॉर्मेंस की है
कम्युनिकेट किसको करेगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा, जैसे क्रिएटर को, क्रिएटर तो लोन देंगे तो जानेंगे ना कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी होगी तभी तो लोन देंगे आपको, है ना, खराब कौन लोन देगा। इन्वेस्टर, आप पैसा लगाना चाहते हो तो पहले पैसा लगाने से पहले उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करोगे, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करोगे कि हाँ मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेट इमोशनली कम्युनिकेट करता है, इसलिए एज अ कम्युनिकेटर क्या है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड दैट वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स वाइज ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सेट्रा। अकाउंटिंग फैसिलिटी रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट डाटा। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, किसको कम्युनिकेट करेगा, जो भी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी होती है जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट रखती है, जैसे इन्वेस्टर, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दे वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो इन्वेस्टर को बहुत जरूरत है इसकी। और टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को भी जरूरत है, क्योंकि टैक्स लगाने वाले खासकर इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह वो तो जरूर चेक करते हैं इनकम स्टेटमेंट, है ना, कहीं घपला तो नहीं किया, टैक्सेशन लगा रखा है किस रेट से लगा रखा है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है या नहीं बना रखा है, जनरल रिजर्व बना रखा है नहीं बना रखा है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है वो जरूर चेक करती है। तो अकाउंटिंग फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय दी प्रोवाइडिंग रिलेवेंट डाटा। तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती है बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट डाटा, एक रिलेवेंट डाटा प्रोवाइड करके, अच्छा डाटा, ना कम ना बेकार ना अच्छा, एक रिलेवेंट डाटा, जेन्युइन डाटा जो होगा वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। बस अकाउंटिंग और कोई अन्य कोई टॉपिक पे या कोई डिफिकल्ट टॉपिक जो कोई कमेंट करना, उसमें जो हम बना देंगे, ठीक है। नमस्ते।